हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुशवाहा अकेडमी 247 पे। तो आज की इस वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। तो ये वीडियो है तो कक्षा 9 वाले विद्यार्थियों के लिए है। चलिए, तो कक्षा 9 के विद्यार्थी इस वीडियो को देख सकते हैं और वो सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, आप परिवार में जो कोई भी देखने पढ़ने वाले होंगे आप उन्हें अवश्य दिखाएंगे और उन्हें अवश्य शेयर करेंगे, ठीक है। आपसे यही उम्मीद करेंगे, ठीक है, कि आप सभी का हेल्प करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपको टॉपिक बता दें कि हमारा आज का इस वीडियो में आप जो टॉपिक है वो अध्याय 3 रहेगा, जो है आपका निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक है। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति है। तो इसी के बारे में जानेंगे, जिसमें हमारा क्या होता है कि एक कार्तीतल होगा और उसी के बारे में हम जानकारियाँ सीखेंगे। चलिए, तो इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष सबसे महत्वपूर्ण होता है और इन्हीं के बारे में बेसिक जानकारी जानना होता है। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको, तब जब तक आपकी वीडियो चलती रहेगी तो आपके दिमाग में कुछ चलने के लिए मैं कुछ बता देता हूँ। तो आपको ये दिमाग में अपने बैठा लेना है कि एक्स भुज और वाई कोण। अब ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्स भुज वाई कोण, ये आपको अभी इसके आगे वीडियो में आगे मिलने को जानने को मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ को आप रख लीजिए, एक्स भुज वाई कोण। आप अपने मुख में बार बार लाइए, एक्स भुज वाई कोण, एक्स भुज वाई कोण। इससे क्या होगा कि आपका जो ये पार्ट है, जो वीडियो आगे करने वाला हूँ, यानी आपको इसमें सिखाने वाले हैं हम इस वीडियो में, तो आपको क्या होगा कि ये सीखने में आसानी होगा कि एक्स भुज क्या है और वाई कोण क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देरी न करते हुए आ जाइए। तो सबसे पहले होता है अपना, क्या होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं क्या? निर्देशांक ज्यामिति। क्या पढ़ रहे हैं? निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। यानी निर्देशित करना है, ठीक है ना। निर्देशित करना है यानी बिंदुओं को दर्शाना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम क्या बना लेते हैं? अक्ष बना लेते हैं। तो जो ऐसी लाइन आपकी पड़ी होती है समांतर, मतलब आपकी जमीन की तरफ लेटी होती है, जैसे जमीन है आपकी, या कुल मिला के हम ये मान सकते हैं कि ये एक क्षैतिज रेखा है। कैसी रेखा है? एक क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष मानेंगे, ठीक है। क्षैतिज रेखा जो होती है हमारी वो एक्स अक्ष होती है। कौन सी अक्ष होती है? एक्स अक्ष होती है, ठीक है ना। तो ये आपका एक्स अक्ष कहलाएगी। कौन सी अक्ष कहलाएगी? ये आपका एक्स अक्ष कहलाएगी, ठीक है ना। तो आप इधर भी लिख सकते हैं एक्स डैश अक्ष, ठीक है। और इसके साथ साथ में ये जो आपकी खड़ी लाइन होती है ऐसे, ठीक है, ये आपकी जो होती है लाइन, ये आपकी वाई अक्ष होती है। कौन सी अक्ष होती है? ये आपकी वाई अक्ष हो जाती है, ठीक है। तो हम इसे लिख देंगे वाई और वाई डैश अक्ष, ठीक है। और जहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को, इन अक्ष जो होते हैं रेखाएं काटती हैं, वहाँ पे हमारा मूल बिंदु होता है। यहाँ हमारा क्या होता है? मूल बिंदु। यानी हम इसको मानेंगे 0 और 0, क्या हो जाएगा? ये हमारा मूल बिंदु। यानी यहाँ से ये हमारा ये पूरा क्या बन जाता है? अक्ष। एक ये वाई अक्ष हो गया आपका, ये एक्स अक्ष हो गया, ठीक है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष में 4 चतुर्थांश बन रहे हैं, 4 खंड बट गए। एक अपना ये खंड बटा, एक दूसरा ये बटा, एक तीसरा ये बटा, चौथा ये बट गया। तो पहले वाले हिस्से को हम बोलते हैं क्या? प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? प्रथम चतुर्थांश, ठीक है ना। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रथम चतुर्थांश। दूसरे को बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए। और तीसरे वाले को बोलते हैं क्या? तृतीय चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। और इस चौथे नंबर वाले हिस्से को बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। तो बच्चे नोट करते जाएं, ये जो है बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है जो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें ये क्या होता है? अपना 0 0 हो गया। अब यहाँ 0 0 हो गया, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं? एक साइड क्या होता है? एक्स अक्ष में जहाँ मूल बिंदु होता है वहाँ से हमारा एक साइड ऋणात्मक होता है और एक साइड हमारा क्या होता है? धनात्मक होता है, ठीक है। तो चलिए अपने इस बाएं साइड में, सॉरी दाएं साइड में अपना धनात्मक होगा, तो हम प्लस एक मान लेंगे कि वह यहाँ 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ 2, यहाँ 3 है ना, ये 4 5 6, ये 7 8 9, ऐसे करके आपकी गिनती ये बढ़ती हुई चली जाएगी। इधर ऋणात्मक में लिख लें तो ये आपका -1 -2, ये -3 और ये -4, ये -5, ये -6 -7, ये आपका क्रम से होता चला जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इधर आपका ऋणात्मक हो जाता है और इधर आपका धनात्मक हो जाता है। तो ऊपर की ओर भी आपकी संख्याएं क्या हो जाएंगी? धनात्मक हो जाएंगे। तो प्लस का 1, प्लस का 2, यानी ये 3 और ये 4 5, ये 6, ये ऊपर की ओर आपको कौन संख्या होती हैं? धनात्मक हो जाती हैं। और बटे फिर नीचे आपकी ये बचती है नीचे की ओर, तो ये इधर फिर नीचे की ओर ऋणात्मक हो जाएगी। तो -2 -3 और ये -4 -5 और माइनस ये आपका 6, ठीक है। तो -7, ये क्रम से आप लेते हुए इसको भी आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद ये पूरा खंड आपका क्या कहलाता है?
प्रथम चतुर्थांश, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश, और ये तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। अब इन चारों चतुर्थांशों को मिला के इस पूरी प्रक्रिया को हम कार्तीय तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल बोलते हैं, ठीक है ना, कार्तीय तल बोलते हैं। ठीक, तो इसमें ये अपना क्या होता है? मूल बिंदु, इसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। अभी आपसे पूछा जाए कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए, क्या पूछा जाए? मूल बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक आप क्या बताएंगे? 0 0। क्या बताएंगे? 0 0। इसे हम मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। यानी जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष दोनों विभाग एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, उस वहाँ पे हमारा क्या होता है? मूल बिंदु होता है। तो वहाँ से आपका प्लस होता है, ठीक है ना, दाएं साइड में, और ऊपर की ओर प्लस होगा, और नीचे की ओर और बाएं साइड में आपका माइनस हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब क्या होता है कि इसमें आपको ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश ये भी हो गया आपका, और आपने इसके बारे में जान लिया कि चारों चतुर्थांश मिला के क्या बनता है? एक कार्तीय तल बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या बात आती है कि मान लीजिए इसमें कौन से, तो चिन्हों की बात आती है, तो आपको जानना जरूरी होता है कि पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है। क्या क्या होता है? प्लस प्लस होता है। कौन सा चिन्ह होता है? प्लस प्लस। इसको दिमाग में आपने बैठाते जाइए, ये भी मैं बताऊंगा कि ये कैसे होता है, ठीक है। दूसरे में आपका पहले माइनस फिर प्लस होता है, पहले माइनस फिर प्लस होता है। तीसरे चतुर्थांश में आपका माइनस और माइनस होता है, तीसरे में आपका क्या क्या होता है? माइनस और माइनस होता है, ठीक है ना। और चौथे में आपका पहले क्या होगा? प्लस होगा, जिसके बाद आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद चलिए समझिए कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पहले हम एक्स अक्ष के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बारे में बात करते हैं? एक्स अक्ष की, फिर किसकी? वाई अक्ष की, ठीक है ना। तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक दर्शाना, यानी किसी बिंदु के बारे में हम बात करें जब, तो जब उसको ये होता है कि हमको बताना है, तो हम सबसे पहले किस अक्ष की बात करेंगे? एक्स अक्ष की, और इसके बाद किसकी बात करेंगे? वाई अक्ष की, ठीक है ना। तो बच्चे सभी लोग ध्यान दें, एक्स अक्ष की बात करें तो सबसे पहले हम आपसे यदि बोलें कि इस कंधे में आके, मतलब इस प्रथम चतुर्थांश में आप आइए और यहाँ से बोलिए कि आपको दोनों दिशाओं में देखना है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ से इस एक्स अक्ष को भी देखना है और यहाँ से आपको वाई अक्ष को भी देखना है। तो आप एक्स अक्ष को देखोगे तो ये किस में, ये पट्टी जो गिनती हमारी काउंटिंग चल रही है वो प्लस की ओर जा रही है कि माइनस की ओर जा रही है? तो आप बताएंगे कि सर ये तो जो संख्याएं लिखी है तो ये प्लस में लिखी हुई है, जो ये 1 2 लिखा है आपका, ये कैसे लिखी हुई है? प्लस में लिखी हुई है कि नहीं लिखी है ना। तो यदि प्लस चिन्ह नहीं लिखा तो इसका मतलब प्लस ही होता है, ठीक है। तो धनात्मक की संख्याएं लिखी हुई हैं, तो यहाँ से हमारा किस में है? धन में है, ठीक है। तो इसलिए एक्स अक्ष में पहला हमारा क्या हो गया? इधर धन हो गया, प्लस हो गया, जोड़ का चिन्ह हो गया, ठीक है। वाई अक्ष में देखें तो वाई अक्ष भी प्लस की ओर जा रहा है, जुड़ता ही है, मतलब एक एक करके जोड़ के चिन्ह में धनात्मक चिन्ह में है, तो ये भी इसलिए क्या हो गया? धनात्मक हो गया। अब चलते हैं द्वितीय चतुर्थांश में। तो देखिए द्वितीय चतुर्थांश में क्या है हमारा, इधर देखिए एक्स अक्ष को पहले, सबसे पहले हमें किसी अक्ष को देखना होता है? तो एक्स अक्ष को देखना होता है। तो एक्स अक्ष में हमारा पहला क्या है? तो आप देखेंगे एक्स अक्ष ये हमारा है, एक्स अक्ष हमारा ये है, तो ये कैसा है? ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, इसलिए सबसे पहले क्या आया? ऋण आया। क्या आया? ऋण आया। फिर देखिए वाई अक्ष की बात होती है, पहले एक्स अक्ष फिर वाई अक्ष, तो वाई अक्ष को यहीं से देखेंगे तो ये एक्स अक्ष को देख लिया, और ये यहाँ से वाई अक्ष को देखे तो ये क्या है? धनात्मक है, इसलिए यहाँ पे पहले ऋणात्मक फिर धनात्मक है। चलिए तृतीय चतुर्थांश में आते हैं। तो तृतीय चतुर्थांश में देखें, इसमें रुक करके तो पहले हम एक्स अक्ष को देखेंगे, सभी में एक्स अक्ष को ही देखना है, चाहे वो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय हो या चतुर्थ हो, सबसे पहले हमें एक्स अक्ष वाले को ही लाइन को देखना है। यानी कोई भी हम बिंदु या दर्शाएं या निर्देशांक निकालेंगे तो हम सबसे पहले एक्स अक्ष की ही बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो अपना पहले एक्स अक्ष मिलता है, तो देखिए ये सब माइनस में लिखी हुई संख्याएं हैं, तो ये माइनस में है, सब ऋणात्मक, इसीलिए ये क्या है? आपका ऋणात्मक है। और वाई अक्ष भी क्या है? नीचे की ओर जा रहा है, मतलब ये भी कैसा है? एक ऋणात्मक है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये ऋणात्मक हो जाता है। चतुर्थ चतुर्थांश में आइए, अब पहले प्लस है फिर क्या है? माइनस है। तो पहले प्लस क्यों आया? क्योंकि पहले हम एक्स अक्ष को देखेंगे, एक्स अक्ष किस संख्याओं में? प्लस की धनात्मक संख्याएं हैं, है ना। तो धनात्मक संख्याएं, इसलिए इसका चिन्ह क्या रहेगा? पहले एक्स का धन रहेगा, और वाई ऋणात्मक में है, इसलिए वाई का चिन्ह क्या रहेगा? ऋण रहेगा, ठीक है। तो इतना कुछ जानकारी होने के बाद अब चलते हैं, आपको हमने बताया था कि एक्स भुज और वाई कोट के बारे में जानकारी सबसे पहले दी गई थी, ठीक है। तो एक्स भुज क्या है और वाई कोट क्या होती है? तो जो एक्स अक्ष का मान होता है हमारा, ये जो मान है हमारा, जितना हम एक्स अक्ष से दूर जाएंगे, एक्स अक्ष से हम जितना दूर जाएंगे वो हमारा भुज कहलाएगा। एक्स अक्ष से हम जितना दूर जाएंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? भुज कहलाएगा। और वाई अक्ष से हम जितना मूल बिंदु से वाई अक्ष में जितना दूर जाएंगे, वाई अक्ष में जितना दूर जाएंगे वो हमारी कोट कहलाएगी, ठीक है। यही होता है आपका एक्स भुज और वाई कोट। तो चलिए अब इन्हें हम अंकों के माध्यम से समझते हैं और इसको और अच्छे तरीके से देखते हैं कि ये कैसे कैसे इसमें एक्स भुज और वाई कोट को निर्धारित करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है ना। तो एक्स भुज और वाई कोट की बातें चल रही थी। तो जैसे कि आपकी ये बिंदु है ये 3 - 8, तो
इसे क्या है कि इसमें दर्शाना है, तो कहाँ से कैसे दर्शाएंगे, इसको कहाँ पता लगाना है ना, इसके बारे में बेसिक जानकारी जानना जरूरी होता है। तो हमने आपको बताया था कि पहले किस बिंदु को देखते हैं, एक्स अक्ष को। पहले किस बिंदु को, एक्स। तो पहले क्या होता है हमारा एक्स होता है, फिर क्या होता है हमारा वाई होता है। तो पहले हम किसकी बात करेंगे, एक्स की बात करेंगे, यानी एक्स वाली लाइन पे हम ढूंढेंगे। ये आपकी रही एक्स वाली लाइन, तो हम एक्स वाली लाइन ढूंढे में, और फिर इसके बाद क्या हमारा वाई है, वाई मतलब तो वाई वाली लाइन को हम ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो पहले एक्स वाली लाइन को ढूंढेंगे, तो एक्स वाली लाइन में हमारा क्या पे एक्स में कितना हमारा 3 है। तो चलिए एक्स में 3 है तो प्लस में है कि माइनस में है, तो आप देखोगे ये एक्स क्या है 3 प्लस में है, तो प्लस में, यानी एक्स अक्ष में +3 कहाँ पे लिखा है, तो आप देखेंगे ये माइनस से लेकर ऋणात्मक होते हुए यहाँ पे आपका क्या होता है, जीरो होता है ना, जीरो है, ये इधर का भी जीरो, इधर का भी जीरो, इधर का भी जीरो। तो आगे चले तो +1 +2 1 ये +3। अब 3 से यहाँ पे आप 3 है तो आप यहाँ पे रुक जाइए, है ना, यहाँ पे आप क्या बनाइए, थोड़ा सा कॉमा कर लीजिए अपने लिए, ठीक है ना। और इसके बाद आप ध्यान से देखिएगा कि बाई बराबर क्या है, बाई की जगह पे क्या है -8 लिखा है, मतलब बाई एक्स में आपको कितना जाना है, एक्स अक्ष में आपने आया 3 और बाई एक्स में कितना लिया -8। तो -8 ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर है, तो आप देखेंगे -8 जो है तो वो बटे की ओर नीचे की ओर आता है, यानी ये रहा -8। तो -8 इधर आपको आना है और इधर ये 3 एक्स अक्ष से इतना आना, मतलब ये मूल बिंदु से 8 कदम आपको माइनस नीचे की ओर जाना है बाई एक्स में, ठीक है ना, और 3 स्टेप आपको एक्स अक्ष में जाना है। तो आप दोनों साइड से देखें तो ये इस बिंदु को कहाँ पे मिलता है, तो ये यहाँ पे मिलता है। यहाँ को आपको एक गोला एक बिंदु बना देना है और यहाँ पे आपको लिख देना है 3 और -8। इस बिंदु का आप नाम देना चाहें तो आप नाम दे सकते हैं ए, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से बिंदुओं को दर्शाना है, ठीक है। अब आगे आइए कि आपका लिखा है -6 और 4 लिखा है, आगे आएंगे तो देखेंगे तो -6 और 4। अब इसको भी दर्शाना है तो -6 आपको एक्स अक्ष में दर्शाना है, कहाँ पे, एक्स अक्ष में। तो ध्यान दीजिए एक्स अक्ष में -6, तो यहाँ तो ये है नहीं, ये प्लस में है, तो आप इधर जाके देखेंगे तो -6 जो है तो एक्स अक्ष में ये रहा, यानी एक्स अक्ष की बात कर रहा है ना, पहले एक्स अक्ष की बात करेगा फिर वाई अक्ष की। तो एक्स अक्ष में आपका कितना है, -6 है, तो एक्स अक्ष में -6 कहाँ पे है, तो ये रहा आपका एक्स अक्ष में -6, ठीक है। लेकिन वाई एक्स में कितना है, +4, तो वाई एक्स में +4 कितना, तो ये रहा आपका वाई एक्स में +4। तो एक्स अक्ष में ये रहा है आपका, तो एक्स अक्ष मूल बिंदु से ही हमारी दूरी नापी जाएगी, कहाँ से, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से हम दूरी अपनी हर दूरी जितनी दूरी नापेंगे तो हम कहाँ से नापेंगे, पूरा मूल बिंदु से ही नापेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया, और वाई एक्स में कितना है 4 है, तो देखिए यहाँ से इसकी ये लाइन आपकी सीधी चली जाती है और इधर से ये लाइन सीधी चली जाती है, तो ये दोनों जहाँ पे प्रतिच्छेद करती है वहीं पे हमको क्या बना देना है, एक गोला बना देना है और उस बिंदु का नाम दे देंगे बी। और उसका नाम देने के बाद उसको निर्देशित करेंगे, तो निर्देशित करेंगे तो क्या क्या आएगा, देखिए एक्स अक्ष में कितनी दूर पे है, एक्स अक्ष में है -6, तो आप लिखेंगे -6। पहले हम किस बिंदु को लिखते हैं, एक्स अक्ष को, ये लिख दिए। फिर वाई एक्स को लिखते हैं, तो वाई एक्स का हमारा कितना है 4 है, ये हो गया हमारा बिंदु बी का निर्देशांक, यानी -6 और 4 को हमने दर्शा दिया। इसके बाद हमारा क्या है, +6 और +5, +6 और +5। तो +6 पहले एक्स अक्ष की बात है, तो हम कहाँ देखेंगे, एक्स अक्ष वाली लाइन पे, तो एक्स अक्ष वाली में +6 ये रहा है आपका, ये रहा +6। तो यहाँ से आप इस लाइन को भगा दीजिए ऐसे ऊपर की ओर, ठीक है ना, ऐसे ऊपर की ओर इसको जाने देंगे। बात आती है किसकी, +5 की, तो +5 आपका ये रहा, ठीक है ना, ये रहा। देखिए इधर से भी आप भगाएंगे तो, लेकिन इधर हमको माइनस को चाहिए नहीं, हमको चाहिए कहाँ पे, प्लस में, तो ये आपका आएगा वाई एक्स में +5, ये आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, बिंदु। तो इस बिंदु का आप नाम दे दीजिए सी, और इसको निर्देशित क्या करेंगे, निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले आप किसको लिखेंगे, एक्स बिंदु को, ठीक है ना, एक्स अक्ष को। तो एक्स अक्ष में आपका कितना है 6 है और वाई में कितना है आपका 5 है। तो इस तरह से आप इस बिंदु सी का भी निर्देशांक स्थापित कर देंगे, ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपका क्या हो जाता है, -2 और -4। तो -2 और -4, तो पहले किसको, एक्स अक्ष को देखना है, तो एक्स अक्ष को देखेंगे तो माइनस कितना है, -2, तो एक्स अक्ष में -2 ये रहा है आपका, ठीक है, एक्स अक्ष में -2 ये रहा, मूल बिंदु से आप आगे जाएंगे तो मिलेगा। फिर वाई अक्ष में भी कितना है, -4, तो ये आपका मूल बिंदु से 2 और ये वाई अक्ष में ये 4, तो इधर से ये आपकी लाइन जाएगी और इधर से ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ दोनों को मिलन हो रहा, मतलब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं, तो यहाँ पे आप इस बिंदु का नाम दे दीजिए डी, और इसका निर्देशांक लिखेंगे तो क्या होगा, पहले एक्स अक्ष को लिखेंगे तो -2 बनेगा, और इसके बाद आपको वाई अक्ष का लिखना है तो -4 बनेगा। इस तरह से बिंदु का निर्देशांक निकाल दी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, मान लीजिए मैं सपोज दैट यहाँ से मैं ले लेता हूँ क्या, एक बिंदु ले लेता हूँ ऐसे, इधर साइड से भी ऐसे, दोनों एक दूसरे प्रतिच्छेद करती है, और यहाँ इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं ई। क्या नाम दे देते हैं बच्चों, ई। अब इसका मैं पूछ देता हूँ कि बच्चों इस बिंदु को, यानी बिंदु ई का हमें आप कोट बताइए, बिंदु ई का कोट। तो कैसे आप बताएंगे, हमने आपको बताया था एक्स भुज बाई कोट, आ गया ना, इसकी जानकारी अब मिलने वाली है आपको। तो बिंदु ई का कोट, बिंदु ई का कोट, तो एक्स भुज बाई कोट, तो बाई कोट, कोट पूछा है तो बाई अक्ष में देखिए, बाई अक्ष में देखिए कितनी दूर पर है ये, तो 1 2 3 4 ये 5, तो ये बिंदु इसका ई का कोट कितना हो जाएगा, -5। समझ में आया बच्चों, कैसे ना आया होगा, ठीक है। यदि इस हम बिंदु का निर्देशांक निकालें तो क्या होगा, पहले निर्देशांक निकालेंगे, एक्स अक्ष को लिखेंगे तो +7 लिखेंगे,
ठीक है। फिर बाई एक्स को लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, -5 लिखेंगे। और हमने आपको बता रखा था कि एक्स भुज बाई कोट होता है। एक्स भुज जो एक्स अक्ष का मान होता है, एक्स अक्ष का मान वो हमारा भुज होता है, और जो बाई अक्ष का मान होता है वो हमारा कोट होता है। बाई अक्ष का मान हमारा क्या होता है, कोट होता है, ठीक है ना। तो बाई अक्ष में जितना मान हमारा रहेगा वही हमारा क्या होता है, कोट, और एक्स अक्ष में जितना हमारा मान रहेगा वो हमारा क्या होता है, भुज, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसी प्रकार से एक और उदाहरण देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमारा एक बिंदु यहाँ पे है, ये हमारी एक बिंदु हो जाती है यहाँ पे 8, और इधर से ये 5 के नीचे, ठीक है ना, ये 5 के सामने यहाँ पे हो जाता है आपका एक बिंदु। बिंदु का नाम हम दे देते हैं क्या, जी, ठीक है। अभी इसमें हमने बोला आपसे कि आप हमें इस जी बिंदु का एक भुज बताइए, भुज या कोट दोनों बता दीजिए, भुज और कोट दोनों बताएं। तो आप क्या लिखेंगे, तो भुज एक्स भुज होता है, भुज मतलब एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष में कितना है 5, तो आप लिखेंगे कि भुज बराबर कितना है, भुज बराबर 5। अभी कोट की बात की जाए तो कोट की आपकी कितनी है, -8 है, तो आप लिखेंगे क्या, कोट -8 है, ठीक है। तो बच्चे इस तरह से भुज और कोट निकाली जाती है। और हमने यदि आपको एक बिंदु दे दिए, आपको हमने एक बिंदु यहाँ पे दे दिए एम, बिंदु क्या दे दिए एम, और इसमें हमने आपसे बोला कि इस बिंदु का हमें निर्देशांक बताइए। क्या बताइए आप हमें, बिंदु का निर्देशांक। तो बिंदु का निर्देशांक कैसे बताएंगे, तो आप देखेंगे कि ये आपका यहाँ से कितने कदम, किस एक्स बाई अक्ष में कितने ऊपर गया है, तो 3 में है, और एक्स अक्ष में भी कितने हैं, तो 3 में है। तो दोनों साइड से प्लस प्लस है, तो पहले आप एक्स अक्ष को लिखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर बाई अक्ष को लिखेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। यहाँ पे ना समझ में आया तो एक और देख लीजिए, यहाँ पे मैं भी एक बिंदु आपको दे देता हूँ, और इस बिंदु का नाम मैं दे देता हूँ वो तो मूल बिंदु होता है, इसका मैं नाम दे देता हूँ पी, ठीक है। इस बिंदु का नाम दे देता हूँ पी, और यहाँ से मैं पूछ देता हूँ कि इस बिंदु का निर्देशांक। तो बच्चों आप बताइए, सबसे पहले आप किसको लिखेंगे, एक्स अक्ष को। एक्स अक्ष को लिखेंगे तो एक्स अक्ष कितना है हमारा, -4, और फिर बाई अक्ष को लिखेंगे तो देखिए एक्स अक्ष यहाँ से कितना है, -4, और यहाँ से यहाँ कितना है, ये +2 है, तो आप इसके लिखेंगे +2। तो इस तरह से बिंदु पी के निर्देशांक भी निकाल लेंगे। आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसेस इस वीडियो में समझ में आ ही गया होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कैसे करना होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में, ऐसे ही हम आपको सिखाते रहेंगे। ओके, तो चलते हैं, धन्यवाद।